ये कहानी एक बिजनेसमैन की। जब उसको बिजनेस में घाटा होता है तो वो दौड़ा भागा एक साधु महात्मा के पास जाता है और अपनी पूरी समस्या बताता है कि बिजनेस में मुझे लगातार नुकसान होता जा रहा है। वो साधु महात्मा जी उसको एक चिट्ठी देते हैं और कहते हैं घर जाके इस चिट्ठी को बड़े आराम से पढ़ना। वो इंसान घर पे जाता है, चिट्ठी को खोलता है। उस चिट्ठी में लिखा होता है कि मैं हमेशा तुम्हारी प्रतीक्षा करता रहा कि तुम मुझसे मिलने आओगे, लेकिन जब तुम सुबह उठते हो तो मैं सोचता हूँ तुम मुझसे मिलने आओगे और तुम सुबह उठते ही अपने कामों में लग जाते हो। फिर जब तुम सुबह चाय पीने जाते हो तो मुझे लगता है शायद अब तुम मुझे याद कर लोगे, लेकिन फिर तुम चाय पी के मुझे भूल जाते हो। और जब तुम नहाने चले जाते हो तो मैं सोचता हूँ शायद तुम नहाने के बाद मुझसे मुझे याद करोगे, मेरा ध्यान करोगे, लेकिन जब तुम नहा के आते हो तो भी मेरा ध्यान नहीं करते हो और अपने ऑफ़िस की तैयारी में लग जाते हो। और सुबह जब तुम नाश्ता करते हो तो मुझे लगता है शायद नाश्ता करने के बाद तुम मुझे याद करोगे, लेकिन तुम नाश्ता करने के बाद भी मुझे याद नहीं करते हो और अपने परिवार से मिलते-जुलते अपने ऑफ़िस में चले जाते हो। और तो और जब तुम्हें अपने ऑफ़िस में लंच टाइम में समय मिलता है तब भी तुम मुझे याद नहीं करते हो और मैं यही उम्मीद लगाए बैठा रहता हूँ शायद तुम मुझे अब याद कर लोगे। शाम को जब तुम अपने घर पे आते हो फिर से चाय-पानी पीते हो, बच्चों में खेलते हो, बच्चों में समय स्पेंड करते हो, पूरा दिन भर अपना बेकार कर देते हो और रात में खाना खाने के बाद जब बिस्तर पे आते हो, जब बिस्तर पे लेटते हो, तो मैं सोचता हूँ शायद अब तुम मुझे याद कर लोगे, शायद अब तुम मुझसे मिलने आओगे, शायद अब तुम मुझसे बातें करोगे, लेकिन फिर भी तुम मुझसे मिलने नहीं आते। हाँ, तुम मुझसे मिलने आते हो जब तुम्हारा कोई काम अटक जाता है, तब तुम्हारा कोई काम फँस जाता है, तो भी उस काम को करवाने के लिए तुम मेरे पास आते हो, मुझसे मिलने नहीं आते हो। नीचे लिखा होता है, तुम्हारा अपना भगवान, ईश्वर जिस नाम से बुलाना चाहो। इस कहानी से दोस्तों यही शिक्षा मिलती है कि जिस तरह जब वो इंसान चिट्ठी को पढ़ते-पढ़ते रोने लगा, हमारी आँखों में भगवान को याद करते-करते आँसू आ जाते हैं कि भगवान हमसे तो मिलना चाहता है, लेकिन हम ही भगवान से नहीं मिलना चाहते हैं। भगवान हमें तो याद करता है, लेकिन हम ही भगवान को नहीं याद करते हैं। तो दोस्तों कभी-कभी बिना मतलब के भी भगवान को याद कर लिया करिए। मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारा में भगवान से मिलने चले जाया करें।